गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th मैथ्स के आज के इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम अध्याय 15 ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत बेलन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको एक बेलन दिखाई दे रहा है। बेलन का ऊपरी सिरा ये वृत्ताकार होता है और निचला सिरा भी वृत्ताकार होता है। बेलन का ऊपरी सिरा ऊपर से देखने पर आपको ये वृत्त जैसा दिखेगा। सेम निचली सिरा भी ध्यान से देखेंगे तो ये वृत्त के जैसा दिखेगा। ये वाला भाग बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। जैसा कि ये एक बेलन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो नीला वाला भाग है, ये जो सतह है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। और इसका ऊपरी भाग जैसे बता चुके हैं, ये एक वृत्ताकार होता है जैसे ऊपर में दिखाई दे रहा है, और इसका निचला हिस्सा भी वृत्ताकार होता है। बेलन का ऊपरी भाग जैसे बताया जा चुका है एक वृत्त जैसा होता है और नीचे भी वृत्ताकार होता है। और आप सब पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी आर त्रिज्या, जैसे यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे तो ये वृत्त का केंद्र और ये आर त्रिज्या है। बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर एच, जहाँ पे आर उस बेलन के ऊपर के वृत्त की त्रिज्या है और एच है बेलन की ऊंचाई। ये यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई एच है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ के साथ साथ ऊपर के वृत्त वाला हिस्सा और नीचे के वृत्त वाले हिस्से को फिर जोड़ दें तो जो टोटल क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है। तीसरा है बेलन का आयतन। आयतन से आप पहले से परिचित हैं। कोई भी ठोस जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। तो ये बेलन कितना स्थान घेर रहा है। मान लो इस बेलन में हम ऊपर से पानी डालें, नीचे बंद है, तो उस बेलन में जितना पानी आएगा वो बेलन का आयतन कहलाएगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है ये बेलन की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। बेलन को अगर हम खड़ा कर दें तो कितना ऊंचा है वो उसका ऊंचाई कहलाएगा, जिसको हम एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला भी आप देख चुके हो 2 पाई आर एच। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है हमेशा वर्ग इकाई। जहाँ इकाई क्या है, सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर। इकाई जैसा दिया हुआ है आपका बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई जिस इकाई में है वो यहाँ पे यूज होगा। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहेंगे इसको हम। ये भी क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई भी हो जाएगी वर्ग इकाई। तीसरा है आयतन। आयतन की इकाई आप पहले से परिचित हो, ये होता है घन इकाई। क्षेत्रफल में वर्ग और आयतन में घन। मान लो सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर।
अब हम एक उदाहरण देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर दो चीज़ दिया है, बेलन की परिधि और बेलन की ऊंचाई। तो परिधि में 2πr का सूत्र लगेगा और ऊंचाई में h। तो सबसे पहले हम ऊंचाई को लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि मतलब बेलन का आधार आपको बताया जा चुका है कि वृत्ताकार होता है। यह मतलब कि वृत्त के परिधि के बारे में बात की जा रही है। तो वृत्त की परिधि आप सबको पता है 2πr। 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ निकालना हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, चाहे आयतन निकालना हो, हमें दो चीज़ चाहिए, बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। तो चूंकि बेलन की ऊंचाई डायरेक्ट हमको दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, बल्कि त्रिज्या की जगह में दिया हुआ है परिधि। तो परिधि की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे। अब चूंकि 2πr बराबर पता है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम त्रिज्या r निकालेंगे तो हो जाएगा 44 बटे ये 2π गुणा है इधर आके भाग। अब पाई का मान आपको पता है, पाई का मान 22/7, तो ये 44/2 और 2 गुणित पाई है, तो गुणित पाई का मान अभी बता चुके हम 22/7। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये बट्टे के नीचे में फिर बटा है, तो ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r बराबर 44/2 गुणित 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणित 7। अब हम इसे कटाएंगे तो 22 एकम 22 दूने, ऊपर में 2 और नीचे में 2 दिख रहा है, तो 2 एकम 2 एकम बचा 7। तो r का मान मिला हमको 7। तो त्रिज्या आपको नहीं दिया था, वो आपने निकाल लिया, r बराबर 7। अब हमको दोनों चीज़ मिल चुका, बेलन का ऊंचाई भी और बेलन की त्रिज्या भी। अब आगे हम बेलन के बारे में जो भी पूछा जाएगा या जो भी पूछा गया है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πrh। यहाँ पे r का मान, h का मान पता है हमको, रख देंगे, और पाई का मान भी पता है। टोटल रख करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। 2 का 2 गुणित पाई यानी 2 गुणित पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणित r, तो r का मान हमको मिल चुका है पीछे 7 और h का मान पता है 10। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, बचा 2 गुणित 22 गुणित 10, तो 22 दूने 44, 44 दहम 440, 440 वर्ग सेंटीमीटर। आपको बता दिया जा चुका था कि वक्र पृष्ठ है यानी कि क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है। तो यहाँ पर हमको इकाई दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना है। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन πr²h। यहाँ पर पाई का, r का और h का मान रखेंगे, तो फिर ऊपर की भांति पाई का मान रख देते हैं हम 22/7। r² मतलब r गुणित r, तो r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग गुणित h है 10, तो हो जाएगा 22/7 गुणित 7 का वर्ग यानी 7 गुणित 7 गुणित 10। कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणित 7 गुणित 10,
22 गुणित 7 हो जाएगा 154, 154 गुणित 10 यानी 1540। और आयतन की इकाई होती है घन और सेंटीमीटर। जैसे क्षेत्रफल का होता है वर्ग सेंटीमीटर, आयतन का होता है घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में वर्ग का यूज होगा और आयतन में घन का यूज होगा। इस प्रकार बच्चों हमने बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों निकाल दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो बराबर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो समान ऊंचाई के बेलन हैं और उनकी त्रिज्या में इस प्रकार का अनुपात है 3 और 4। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या अगर 3 है, पहले बेलन की त्रिज्या 3 है तो दूसरे बेलन की त्रिज्या r है। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? पहले बेलन का आयतन बट्टे दूसरे बेलन का आयतन। माना दोनों बेलनों की ऊंचाई h है। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों बेलनों की ऊंचाई समान है, तो हमने उसे मान लिया h। उनके त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात है, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बट्टे दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर दिया हुआ है 3:4। 3:4 या 3/4। हमने मान लिया है कि मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। अब हमें पूछा गया है कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या है। मतलब पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र पता है आपको, पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब चूंकि दोनों बेलनों की ऊंचाइयाँ सेम है, इसलिए यहाँ भी h यहाँ भी h रहेगा। और दोनों बेलनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। पहले बेलन की त्रिज्या हम r1 माने हैं तो ये r1 का वर्ग, दूसरे का r2 माने हैं तो r2 का वर्ग। मतलब पहले बेलन के आयतन का सूत्र क्या हुआ? पाई r1 का वर्ग h और दूसरे बेलन का आयतन पाई r2 का वर्ग और h। अगर दोनों बेलनों की ऊंचाइयां भी अलग अलग होती तो पहले बेलन की ऊंचाई को हम h1 मानते, दूसरे बेलन की ऊंचाई को h2 मानते। चूंकि क्वेश्चन में दिया है दोनों की ऊंचाई समान है, इसलिए हम इसको h1 h2 नहीं मानेंगे, दोनों को एक ही चीज़ मानेंगे h। और त्रिज्या समान नहीं है, इसलिए एक का त्रिज्या r1 मानेंगे, दूसरे की त्रिज्या r2। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि त्रिज्या भी समान है तब वहाँ भी r मानते, यहाँ भी r मानते। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल और h से h कैंसिल, तो बचा r1 का वर्ग ऊपर में बटे r2 का वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं r1 बटे r2 पूरे का वर्ग। अब r1 और r2 का मान पता है, हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर। r1 और r2 का मान है, r1 बटे r2 का मान है 3/4। यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर का स्क्वायर। अब 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9 और 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16। इस प्रकार से 9/16 या 9:16 हो गया ये दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो इस क्वेश्चन में दिया था कि दो बेलन हैं और दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात 3:4 है और पूछा गया था कि आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि दोनों की ऊंचाई समान है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 2 का
दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पता करना है, क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या। तो जब दो चीज़ें दी रहती हैं तो उसमें से सबसे छोटी चीज़ को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़े चीज़ को। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा है और त्रिज्या छोटा है, तो त्रिज्या को पहले लिख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी को भी पहले लिख कर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा त्रिज्या को पहले लिखो, फिर त्रिज्या का यूज़ करेंगे वक्र पृष्ठ में, तो जो पूछा है वो आ जाएगा। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक एग्जाम्पल देखे थे हम, तो उसमें बेलन की परिधि भी दी हुई थी और बेलन की ऊंचाई भी दी हुई थी। तो परिधि बड़ा है और ऊंचाई छोटा है, परिधि में ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हो रहा है 2πr, और ऊंचाई में केवल h। तो वहाँ पर ऊंचाई को हम पहले लिखे थे, फिर परिधि को बाद में। तो यहाँ पर त्रिज्या पहले लिखेंगे और फिर वक्र पृष्ठ बाद में। दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या r से लिखते हैं हम उसको, r बराबर 14 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन में दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ 3696 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। तो 2πrh बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अब अभी आपको दे दिया है कि 2πrh इक्वल टू इतना। यहाँ पे अज्ञात राशि दो चीज़ दिख रहा है, r और h। तो जब आपको बेलन के त्रिज्या पता होंगे तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, और ऊंचाई पता होगा तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, दोनों पूछा जा सकता है। तो अभी हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला गया है कि त्रिज्या 14 है, ऊंचाई पता करो। तो त्रिज्या का मान रख देंगे, ऊंचाई मिल जाएगा। तो इसके लिए 2 का 2 इंटू पाई का मान पता है 22/7 इंटू आर पता है 14 गुणित एच हमको निकालना है, इक्वल टू 3696। अब हम देखते हैं बच्चों कि लेफ्ट साइड में कुछ कट रहा है तो कटा देना है, अगर नहीं कट रहा है तो ट्रांसफ़र कर देना है, पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे कट रहा है 7 एकम 7 दूने। अब हम h का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से h बराबर होगा 3696 बट्टे। अब यहाँ पे देखिए h के साथ जो राशियाँ हैं 2, 22 और 2, ये सब गुणा के रूप में है। तो उधर जाके ये 2, 22 और 2 पक्षांतर होकर के भाग हो जाएगा। तो 3696 भागित, यानी नीचे में आएगा 2 गुणित 22 गुणित 2। अब इसको आसानी से कटा करके हम h का मान निकाल सकते हैं। ऊपर नीचे के 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, इसको 2 से कटाएंगे तो ये 2 एक कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 बचा 9, 9 2 चौक 8, 1 बचा फिर 16 हुआ तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम, फिर ये हो गया 2 निया 18, 4 है तो हो जाएगा 2 दूने 4 और 8 है तो 2 चौक 8, 924 ऊपर बचा और नीचे 22। तो 22 और 924 फिर कटने वाले हैं। अगर डायरेक्ट आप 22 के पहाड़े से नहीं कटा सकते तो 22 को जिससे कटा सकते हैं उसकी सहायता से 924 को भी आप कटा सकते हो। चलिए अभी हमको बड़े संख्या से कटाना नहीं आता, मान के चलते हम 2 से कटाते हैं। तो 11, 11 दूने 22 होता है, तो 22 को 2 से कटाएंगे तो होगा 11, और ऊपर इसको कटाएंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 दूने 4। अब ये 11 नीचे दिख रहा है, 462 ऊपर दिख रहा है, 462 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, यहाँ कटाएंगे 11 चौक 44, तो 46 में से 44 गया, यहाँ बचा 2 और पीछे में 2 है तो 2 और 2 लिखा हुआ है 22, 11 दूने 22, तो कट करके बचा 42। तो
तो h का मान आया 42। यही आपको पूछा गया था कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये हमको प्राप्त हो गया ऊंचाई। ऐसा आपको छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा बेलन से। तो बेलन में मात्र आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए, 3 चीज़ का सूत्र पता होना चाहिए। 3 चीज़ आपको पूछा जा सकता है। एक, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πRh। दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वो होता है 2πRh+r, जैसे पहले आपको सूत्र दिखाया जा चुका है। और तीसरा पूछा जा सकता है बेलन का आयतन जो होता है πr²h। और सब में 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो बेलन के आधार की त्रिज्या r और दूसरा बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको तीनों सूत्र पता है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए बेलन से रिलेटेड तो आप बना सकते हैं। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बताया गया, इसके आधार पर आप बाकी बचे एग्जाम्पल्स और बचे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ जैसा कि आपको पता है 2πRh होता है। यहाँ पर हम पूछें कि अज्ञात राशियाँ कितनी हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे? देखो, एक अज्ञात राशि है r, एक है h और एक है वक्र पृष्ठ। तो अगर आपको पाई का मान तो पता ही रहता है 22/7, तो r और h पता है दोनों, तो आपको वक्र पृष्ठ निकाल सकते हो। तो जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पूछेगा तो r और h दोनों पता होना जरूरी है। अब कभी कभी क्या करता है, वक्र पृष्ठ दे देता है आपको, वक्र पृष्ठ पता रहेगा तो पूछेगा r निकालो या h निकालो। ठीक है, तो 3 अज्ञात राशि में 2 पता है तो तीसरा चीज निकाल सकते हो। पुनः हम देखते हैं, 3 चीजें हैं यहाँ पर, एक है वक्र पृष्ठ, दूसरा है r और तीसरा है h। तो इसमें से कोई भी 2 पता है तो तीसरा निकालना आपको आना चाहिए, तीसरा आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। सेम इसी प्रकार से बेलन का आयतन होता है πr²h। तो यहाँ भी 3 अज्ञात राशि हैं, एक बेलन का आयतन 1, दूसरा त्रिज्या और तीसरी ऊंचाई। तो अगर पहले की भांति बेलन का त्रिज्या हमको पता है, r का मान कुछ भी दिया है, h का मान कुछ भी दिया है, r और h दोनों दिया है, पाई का मान तो पता ही रहता है, मतलब टोटल चीज़ पता है तो आयतन निकाल सकते हैं। और कभी आयतन दिया रहेगा, ये आयतन पता है और त्रिज्या पता है, तो आपको पूछा जाएगी कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई दिया रहेगा और आयतन दिया रहेगा तो पूछा जाएगा कि त्रिज्या कितना है। ऐसा आपको प्रश्नवाली में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कुल मिला के आपको 3-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। वक्र पृष्ठ पूछा जा सकता है, r पूछा जा सकता है, h पूछा जा सकता है और आयतन पूछा जा सकता है। ठीक, तो सूत्र आपको याद है और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाली 2 का 7वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा इबारती क्वेश्चन आता है तो उसको 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे आप और ये पता करेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो देखो क्या ज्ञात करना है, लास्ट में बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने का 2-3 क्वेश्चन देख चुके हो आप। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, मतलब r और h पता होना चाहिए। तो हम खोजेंगे कि क्या यहाँ पर r और h पता है। तो देखिए ऊंचाई h पता है 10 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है। त्रिज्या की जगह में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 154। तो आधार के क्षेत्रफल से आप आसानी से r निकाल सकते हो। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ दे देता है जो लगता है कि हमको नहीं पता है। एक तो आसानी से दिया रहेगा, जैसे ऊंचाई डायरेक्ट दे दिया है 10, हो सकता है त्रिज्या पे डायरेक्ट दे दे 10, और दूसरा चीज़ आपको इनडायरेक्टली दिया रहेगा। जैसे आधार का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ से r निकाल सकते हैं, आधार की परिधि दिया है तो भी वहाँ से r निकाल सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है वहाँ से भी r निकाल सकते हैं। तो हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। एक शुरू में देखे थे कि बेलन की परिधि पता थी तो उससे r निकाल लिए थे,
इसके जस्ट ऊपर देखे थे बेलन का वक्र पृष्ठ पता था तो आर निकाल लिए थे। अभी हमको बेलन का आधार का क्षेत्रफल पता है तो भी यहाँ से आर निकाल लेंगे। और ये जितना क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब कभी न कभी आ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों का अभ्यास आप अच्छे से करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं प्रायः, तो h बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमको h आसानी से पता चल गया कि बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खोजना है, तो जैसे बता चुका हूँ त्रिज्या की जगह में आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कहा जा रहा है इसमें। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ से आर निकाल सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ये पाई जो है उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 154 पहले से है 154 बटा पाई। पाई का मान रखेंगे 22/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 और बटे 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणित 7। अब इसको हम कटा सकते हैं आसानी से। 154 और 22 दोनों 11 के पहाड़ा में आता है, तो ये हो जाएगा 11 दूने 22, ये हो जाएगा 11 एकम 11, 4 बचा 44 हो गया, 11 चौक 44, 2 एकम 2 सत्ते। तो ऊपर में बचा आर स्क्वायर बराबर, राइट साइड में क्या क्या बच रहा है देखो, नीचे में तो कुछ नहीं है, एक बचा यानी कुछ नहीं बचा, ऊपर में 7 गुणित 7, तो 7 गुणित 7, और 7 गुणित 7 को क्या लिखते हो आप, 7 का वर्ग। ठीक है, तो आगे आप आर का मान दिख रहा है, दोनों तरफ वर्ग वर्ग है तो दोनों का वर्ग वर्ग हटा देंगे तो क्या बचा, आर बराबर 7। तो ये एक हमको पहला चीज मिल गया जो नहीं पता है लग रहा था, त्रिज्या। त्रिज्या की जगह में क्या दे दिया गया था, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल से कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रफल से आप त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रकार से ट्रांसफर करके। अब हम बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर वर्ग एच, यहाँ पे आर और एच का मान रख देंगे, पाई का मान पता ही है 22/7। अब पाई का मान है 22/7, आर का वर्ग, आर का मान 7 है तो 7 का वर्ग यानी कि 7 गुणित 7 गुणित एच, एच का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10। अब कैंसिल करेंगे तो ये 7 से 7 कट गया, बचा क्या 22, 7 और 10 का गुणा, तो 22 और 7 और 10 को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1540, 1540 घन सेंटीमीटर। तो यही आपको पूछा गया था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चनों को आप बनाइएगा, बनाने के बाद जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना, थैंक्स।